गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज, अदर नेम इज स्लाइड वायर ब्रिज। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, किरचॉफ्स लॉ। नाउ वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज आल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या होता है? इट इज एन प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था जिसमें क्या थे, हमारे 4 रेजिस्टेंस थे और जिसकी हेल्प से हम 1 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, हमारा 4 रेजिस्टेंस ही होते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हमारे इसमें प्रैक्टिकल करते हैं। हमें मीटर ब्रिज क्या होता है, एक वुडन टेबल के ऊपर ये सब अरेंजमेंट होती हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर AC ऑफ टंगस्टन एंड मैग्नेनिन। टंगस्टन या फिर मैग्नेनिन की एक वायर होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होती है 1 मीटर या फिर हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर। A to C एक वायर है, या फिर वो टंगस्टन की है या फिर मैग्नेनिन। टंगस्टन क्या होता है, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। ठीक है, और मैग्नेनिन में कौन कौन सा होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड मैग्नीज। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक एलॉय की हम मेटल ले सकते हैं जिसकी लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए इस वायर का। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज स्ट्रेच बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। ठीक है, एक कॉपर स्ट्रिप ये है, एक कॉपर स्ट्रिप क्या है हमारी ये। ठीक है, जो ये वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है A to C, ये क्या है, स्ट्रेच बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, आगे क्या है, वुडन बोर्ड पे ए मीटर स्केल इज ऑल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड। ये जो इस लेंथ जो ये वायर है इसके पैरेलल में क्या होता है, एक मीटर स्केल भी फिट होता है। ठीक है, जैसे A to C हमारी 1 मीटर लेंथ की वायर है, तो हमारा मीटर स्केल भी क्या है, A to C में ही क्या है, वुडन टेबल पे फिट होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रही हूँ मैं। सबसे पहले हमने टंगस्टन या फिर मैग्नेनिन की एक वायर लेनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर, और फिर क्या करना है, उस लेंथ को 2 कॉपर स्ट्रिप्स के अंदर वुडन बोर्ड के ऊपर फिट करना है। ठीक है, और उस वायर के पैरेलली एक मीटर स्केल को भी हमने क्या करना है, अरेंज करना है। There is another copper strip fitted on the wooden board in order to provide the gap in 2 strips. ठीक है, एक स्ट्रिप हमारी ये है, ये A, एक स्ट्रिप हमारी ये है। ठीक है, एक और कॉपर स्ट्रिप को हमने बीच में फिट करना है इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में गैप प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमारी टोटल कॉपर स्ट्रिप्स कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अक्रॉस 1 गैप, एक गैप के अक्रॉस हमने कौन सा रेजिस्टेंस फिट करना है, R, एंड इन अनदर गैप द अननोन रजिस्टर S आर कनेक्टेड। ठीक है, R की वैल्यू तो हमें नोन है, हमें S क्या है, एक अनदर रेजिस्टेंस है जो अननोन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे एक देखो 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, एक कॉपर स्ट्रिप्स के गैप के अंदर R को पुट कर दिया जिसकी वैल्यू नोन है, और एक में क्या पुट कर दिया हमने, S को पुट कर दिया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, ए जोकी B कैन बी स्लाइडेड ऑन द ब्रिज वायर। एक जोकी ले ली हमने, जोकी ये क्या है, J से जोकी है। ठीक है, ये क्या हो रही है, ब्रिज वायर या फिर मीटर वायर पे क्या करेगी, स्लाइड करेगी। और जोकी क्या है, एक एंड कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से और एक एंड कहाँ है, इस B पॉइंट से। ठीक है, तो जोकी क्या करेगी, स्लाइड करेगी इस वायर के ऊपर। जोकी क्या होती है, द जोकी इज एसेंशियली ए मेटेलिक रोड। जोकी क्या होती है, एक मेटेलिक रोड हुज वन एंड हैज ए नाइफ एज विच कैन स्लाइड ओवर द वायर टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, जोकी क्या होती है, जोकी इज ए मेटेलिक रोड, एक मेटेलिक रोड होती है हुज वन एंड हैज ए नाइफ एज विच कैन स्लाइड ओवर द वायर टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। उसका एक एंड क्या होता है। ठीक है बेटा, जोकी क्या होती है, जोकी एक नाइफ एज की क्या होती है, मेटेलिक वायर होती है जिसको हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं दूसरी वायर के ऊपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी G, एक एंड जोकी का किससे कनेक्टेड है, G से, गैल्वेनोमीटर से, और एक एंड क्या है, B से कनेक्टेड है। और ये जो हमारा एरो शो कर रहा है, नाइफ शेप एज है, ये क्या हमारी जोकी है। ठीक है,
अब क्या है, द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ए। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल ए है, तो पॉजिटिव पोल कनेक्टेड है टर्मिनल ए से एंड नेगेटिव पोल इज कनेक्टेड टू टर्मिनल सी। ठीक है, और बीच में क्या है, वन वे की है, एक की दे दी, के नेम है इसका। ठीक है, तो सर्किट जो सिमिलर हो गया बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। इसकी वर्किंग में हमने क्या करना है, एक अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना, हमने के की को क्लोज करना है, ये जो की है हमारी इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, और हमें आर की वैल्यू, एक सुटेबल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, आर की वैल्यू। ठीक है, अब एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन द वायर से एट बी, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने कौन सी पोजीशन पे किया वायर को, अब जॉकी को हमने क्या किया, स्लाइड करवाया इस वायर के ऊपर। सपोज एक पॉइंट ऐसा आया डी, स्लाइड करवाते रहे हम ए टू सी, तो एक डी पॉइंट ऐसा आया जहां पे हमने गैल्वेनोमीटर की क्या मिली, नल रीडिंग मिली। गैल्वेनोमीटर की क्या मिली, नल डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर की के अंदर। ठीक है, उसकी जो सुई होती है गैल्वेनोमीटर की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सपोज जिस डी पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे, ए डी की, सपोज ए टू डी की लेंथ इन्होंने मान ली L1, ये पूरी 100 सेंटीमीटर थी, तो डी टू सी कितनी रह गई, 100 माइनस L1। ठीक है, देखो क्या किया है, सबसे पहले हमें की कनेक्ट की, करंट पास होने लग गया सर्किट से, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पुट की, एडजस्ट की वैल्यू। तो क्या किया, हमें जॉकी को क्या किया, इस स्लाइड वायर पे स्लाइड किया। ठीक है, स्लाइड करते रहे, एक पॉइंट ऐसा आया जो कि जब यहाँ पे थी तो गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो की, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो इस लेंथ को नोट कर लिया और इस लेंथ को नोट कर लिया। ठीक है, सपोज ये जो लेंथ है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सपोज आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एल। ठीक है, तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इंटू L1, और इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इंटू 100 माइनस L1, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो L1 लेंथ का कितना हो जाएगा, L1 इंटू स्मॉल आर। इस लेंथ का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1 इंटू स्मॉल आर। अब देखो इसकी वर्किंग को कैसे लिखना है हमने, देखो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का क्या होता है फॉर्मूला, P बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। आर बाय एस तो हमने ले लिया, एस क्या है हमारा अननोन। ठीक है, P की वैल्यू क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है हमारा P, यहां से लेके A टू D तक की लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है P, तो उसकी वैल्यू क्या होगी L1 इंटू आर। तो हम पुट कर देंगे, P की वैल्यू पुट कर दी हमने L1 इंटू आर। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है 100 माइनस L1 इंटू आर, आर टू आर कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया L1 बाय 100 माइनस L1। तो S की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, S की वैल्यू क्या आ गई, R इंटू बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस L1 इंटू L1। ठीक है, S हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम S की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हो हम उसकी वैल्यू को मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, और इसकी जो एक क्या होती है, लिमिटेशन होती है, जो हमारा मीटर ब्रिज होता है ये क्या होता है, इसमें जीरो एरर आता है। ठीक है, जीरो एरर का क्या मीनिंग होता है, जीरो एरर या फिर हम कह सकते हैं एंड एरर। तो एंड एरर क्या होता है, देखो यहां से हमारा क्या हो रहा है, कॉपर स्ट्रिप्स स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहां से हमारी वायर क्या हो रही है, एंड हो रही है। एंड एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा मीटर स्केल तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मीटर स्केल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इस वायर के इस पॉइंट से, दोनों साइड। ठीक है, तो इसकी वजह से कैलकुलेशन में क्या होती है, मिस्टेक होती है, क्योंकि जो मीटर स्केल है वो वायर के एंडिंग पॉइंट से ना स्टार्ट होके कॉपर स्ट्रिप्स के दोनों साइड से एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह से भी क्या है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ए से। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर पे भी क्या है, एंड एरर है, तो यहाँ सी से स्टार्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और क्या है, जो ये कॉपर स्ट्रिप्स का, कॉपर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी क्या होता है इस केस में हम नेग्लेक्ट करते हैं। अगर हम उसको भी काउंट करें तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। ओके,
If any problem, then discuss. Note down all the points in your notebook. This is the diagram of meter bridge and all about the working of meter bridge to find the value of unknown resistance. One resistance is R, one is S, एंड जो हमने L1 लेंथ ली थी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा P, और 100 माइनस L1 लेंथ पे रेजिस्टेंस क्या होगा Q. ओके, थैंक यू.